साथियों नमस्कार, जय श्री राम। साथियों मैं चितरंजन तिवारी, इंजीनियर कुणाल तिवारी क्लासेस अलवर राजस्थान के YouTube चैनल पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात की थी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा की, और हमने आपको बता दिया था कि राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर, और इस 5,920 में से मित्रों हमने बताया आपको 1,070 किलोमीटर और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1,037 किलोमीटर अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा, और बच के हमारी 4,850 अंतरराज्यीय सीमा। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है और जो अंतरराज्यीय सीमा है ये कुल अगर अपन देखें जैसे 100% है तो ये हो जाएगा आपका कितना 81.93% भाग, और जब 100 में से 81.93 हम घटा लें तो 18.07% ये क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब इतने प्रतिशत भाग हो जाएगा। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा 8.07% लगभग है और अंतरराज्यीय सीमा 81.93% लगभग है। लगभग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गृह मंत्रालय की जो आंकड़े हैं, गृह मंत्रालय तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट तो यही है, क्योंकि वही मैंने बताया आपको कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जो है भारत 2010 की, वही तो भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को 3323 किलोमीटर बताती है। तो ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी हमने इसमें बता दिया आपको। दूसरा मित्रों एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया, उसमें कल चर्चा नहीं कर पाया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों के अलावा राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा या रेड क्लिफ सीमा रेखा के सबसे नजदीक है। तो आपको भली भांति पता है कि ये अपने कौन हो गया इधर राजस्थान, और इस राजस्थान में जब हम बात करें मित्रों तो ये गंगानगर, ये बीकानेर, ये जैसलमेर, ये बाड़मेर, और इसके बाद ये जालौर। तो ये गंगानगर, ये हो गया बीकानेर, ये जैसलमेर और ये बाड़मेर, और ये हो गया आपके जालौर। तो गंगानगर से बाड़मेर तक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ही, और बीच में फिर ये हो गए आपके सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बाड़मेर बना रहा है। इसके बाद जालौर, तो जालौर जिला मुख्यालय ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों के अलावा सबसे नजदीक जिला मुख्यालय है। एक बार इस प्रश्न को पूछ लिया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, और उसका आंसर जालौर माना गया था पेपर में मित्रों। लेकिन उस समय ये 4 जिले ऑप्शन में ही नहीं थे। अब जब 4 जिले ऑप्शन में नहीं थे तो फिर निश्चित रूप से कौन नजदीक होगा, जालौर। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे आज के नए टॉपिक की, और आज हम बात करेंगे राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना। क्योंकि ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन किस दिन बना, क्या घटना घटित हुई, इन सब की बात हम आपके साथ आज इस वीडियो में करेंगे। तो मित्रों आप लोगों को याद रहे, पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश के टुकड़े हो गए, और मध्य प्रदेश के टुकड़े होने से
राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो हो गया आपके 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये हो गया साहब आपके 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। मित्रों ये सवाल वर्ग मील में भी पूछ लिया जाता है, पूछा गया एक बार। इसी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वर्ग मील हो गया 132,139.502 वर्ग मील। अब जब लगभग में पूछा जाए तो लगभग में 132,140 भी ऑप्शन में हो सकता है, और यही ऑप्शन में था पेपर में, और इसे मान लिया गया। अगर वो नहीं है तो ये मान लिया जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। 0.5 है तो नेक्स्ट 140 हो जाएगा 139 का। तो हमने कहा कि भारत का क्षेत्रफल 32,70,263 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील में 132,139.502 वर्ग मील। अब जब हम बात करें इस क्षेत्रफल की, यानी कि 3,42,239 अपॉन 32,27,263 करें तो ये हो जाएगा लगभग कितने प्रतिशत, यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये संपूर्ण भारत के, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का अगर हम बात करें तो हो गया 10.41%। अर्थात हम बात करें 1/10 भाग, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% अर्थात 1/10 भाग। लेकिन जब हम बात करें किसकी, संसार के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो संसार में भी राजस्थान का अपने आप में स्थान है कि ये संपूर्ण संसार के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, कितना भाग है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल साथियों संसार के क्षेत्रफल का हो गया 0.25%। तो कितना हो गया ये 0.25%। तो 0.25% होगा, क्योंकि राजस्थान जो है ना बहुत सारे तो जो मतलब संसार के देश हैं उन देशों से भी बड़ा है ये, आपको याद रहे। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे होंगे कि मन में सवाल रह जाएगा कि कौन कौन से हैं, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इसका बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जो आपको लगता है कि चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, और जो नोट करने की इच्छा उसको नोट कर लिया करें। तो हम बात कर रहे थे कितने कितने प्रतिशत है, क्या स्थिति है। अब आप लोग देखें कि जो राजस्थान है ये कई देशों से तो बड़ा है, कई देशों से बड़ा है। किसी से 11 गुना है, किसी से 8 गुना है, किसी से 5 गुना है। तो आप लोग याद रखें कि राजस्थान एक देश से तो 17 गुना है, एक से ये 11 गुना है, एक से ये 8 गुना है, एक से ये 5 गुना है, एक का ये
3 गुना या गुणा जो आप लिख सकते हो, ठीक है ना, 3 गुना है। 1 से ये 2.5 गुना है, 1 से ये 2 गुना है, दुगना, ठीक है ना। और कुछ देश ऐसे हैं जिनसे ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा, और कुछ ऐसे हैं मतलब जिनके ये क्या है, बराबर है, और उनके थोड़ा बड़ा है, यानी कि थोड़ा बड़ा या लगभग बराबर, थोड़ा बड़ा भी है। तो मित्रों 17 गुना किसका है, 11 गुना किसका है, 8 गुना किसका है, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने कहा कि ये जो हमारा राजस्थान है, इसकी हम कर रहे हैं में नीचे लिख दो, चलो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये राजस्थान हो गया। राजस्थान की अन्य देशों से तुलना, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, पूछ लिया जाता है, राजस्थान के अन्य देशों से तुलना। तो आप लोग देखें कि यह इजराइल का 17 गुना है। इजराइल का कितने गुना है, 17 गुना। और यह बेल्जियम एक कंट्री है, उसका यह 11 गुना है। और हमारे पड़ोसी देश भूटान का 8 गुना है। और अभी इस लॉकडाउन में आपने रामायण देखी, और रामायण में 5 पात्र बड़े फेमस रहे। ये तो पूरे रामायण के पात्र बड़े प्रसिद्ध हैं, लेकिन 5 पात्र बड़े फेमस, जिनमें हम बात करें भगवान श्री राम, उनके भ्राता लक्ष्मण, और माता सीता और हनुमान जी, 4 ये, और एक जहां माता सीता को चुरा के ले गए थे वो कौन, रावण। और अशोक वाटिका में भी आप लोगों को याद रहे, भगवान श्री राम का आशीर्वाद माता सीता पर रहा, अर्थात भगवान श्री राम का पंजा, भगवान श्री राम का पंजा, और पंजे में क्या होते हैं, 5, तो 5 गुना श्रीलंका हो जाएगा। तो ये कौन हो गया, 5 गुना श्रीलंका, भगवान श्री राम का पंजा माता सीता पे श्रीलंका में, अशोक वाटिका में रहा। तो याद रहे आपको इतना। फिर आपके हो गया 3 गुना किसका है, तो एक देश का नाम सुना है आपने, चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया का कितने गुना है, 3 गुना। और दुगना तो आप लोग जानते हो, तब भी इन्होंने हमारे यहां पर शासन कर लिया था। दुगना हो गया ये ब्रिटेन का, ब्रिटेन का क्या हो गया, दुगना। क्लियर मित्रों। और नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, इसका हो गया ये क्या, 2.5 गुना। नेपाल का क्या हो गया, 2.5 गुना, और बराबर हो गया किसके, जर्मनी के। जर्मनी के क्या हो गया, बराबर। और आपको याद रहे कुछ देश हैं हमारे, जापान है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है हमसे, हमने क्या संसार में ही आगे है। और चाइना से अभी बड़ा फेमस जगह जहां कोरोना पहुंच गया, इटली और पोलैंड, ये 3 जो देश हैं आप लोगों को याद रहे। एक तो क्या बताया हमने आपको, टेक्नोलॉजी में महारथी जापान, एक क्या बताया हमने आपको, इटली, और एक क्या बताया तीसरा, पोलैंड। इनसे भी बड़ा है कौन, राजस्थान। तो यानी कि राजस्थान इजराइल का 17 गुना, बेल्जियम का 11 गुना, भूटान का 8 गुना, और श्रीलंका का 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया का 3 गुना, नेपाल का 2.5 गुना, ब्रिटेन का 2 गुना,
जापान अपनी पोलैंड से थोड़ा बड़ा और जर्मनी के लगभग क्या है, बराबर है। इसके अलावा भी आप और थोड़ा अन्य देशों से भी तुलना कर सकते हैं, ये आप ढूंढ सकते हैं नए नए जो चीजें हैं वो। तो कुल मिलाकर के कि राजस्थान का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है, क्या स्थान है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली। अब प्रश्न आता है कि जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। किसका, भारत का। तो किस दिन बना, आखिर ऐसी क्या घटना घटित हुई कि जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो क्या घटना घटित हुई, 3 राज्य बने लगातार, और वो 3 राज्य बने थे क्रम से, मैं बता दूं आपको क्रम से, यानी कि भारत के राज्यों का जो निर्माण क्रम है नए वालों का, उनकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो भारत के नए राज्यों का निर्माण क्रम, भारत के नए राज्यों का निर्माण क्रम की आपसे बात कर रहा हूं। अब आप इसमें देखें, आप नए राज्यों के निर्माण क्रम में, और थोड़ा नीचे लिख देता हूं, नहीं नजर आ रहा होगा तो भारत के नए राज्यों के निर्माण क्रम में कौन कौन से बने हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले बना है आपके छत्तीसगढ़। नए राज्यों की बात कर रहा हूं, बाकी आप जब संविधान पढ़ेंगे उसमें सारे डिटेल से पढ़ लेंगे। छत्तीसगढ़ हो गया, फिर कौन हो गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड, इसका पहले नाम उत्तरांचल था, जो अब नाम बदल करके क्या कर दिया है, उत्तराखंड कर दिया है। 2007 में किया, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो एक कौन बन गया, उत्तराखंड, और एक बन गया आपके कौन, झारखंड। तो ये 3 जो राज्य हैं इस तरीके से बने हैं, पहले बन गया छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड और फिर झारखंड। ये जो छत्तीसगढ़ बना है ये बना है भारत का 26वां राज्य, उत्तराखंड बना था 27वां राज्य, और झारखंड बना था 28वां राज्य। जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है ये अलग हुआ है, आपको याद रहे, मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड अलग हुआ है आपके उत्तर प्रदेश से, और ये झारखंड अलग हुआ है आपके कहां से, बिहार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कौन थे, शिबू सोरेन, और उन्होंने इसके लिए बड़ा कार्य किया। तो देखिए आप कि छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां, झारखंड 28वां। इनकी जो डेट है, ये छत्तीसगढ़ बना है 1 तारीख को, और उत्तराखंड बना है 9 तारीख को, और झारखंड बना है 15 तारीख को। और खास बात यह है कि तीनों एक ही महीने में बने हैं, नवंबर में, और एक ही सन में बने हैं, 2000 में। चूंकि पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन जब मध्य प्रदेश बड़ा राज्य और उसके टुकड़े हो गए, उससे छत्तीसगढ़ बन गया, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा, राजस्थान, जो कि पहले नंबर 2 पर था। तो क्या घटना घटित हुई कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने पर राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा क्या बन गया, राज्य बन गया। क्लियर होगी बात मित्रों? तो ये सबसे बड़ा राज्य हो गया। तो इनको देखिए एक बार आप, किन दिनों बारिश का मौसम आसा ही गया है, उमस होने लगी है, लाइट भी जाने लगी है। और हमारे अलवर की बात करें तो 4M बड़े फेमस, एक तो हमारे यहाँ के भाई मावा फेमस है, और साहब एक हमारे यहाँ के मच्छर बहुत फेमस है, और भाई हमारे यहाँ पर
सैनी समुदाय यानी कि माली भी खूब फेमस है, काफी ज्यादा मात्रा में, और मे भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो इनमें से एक चीज हो गया कौन? मच्छर। अब इस समय लाइट चली जाए तो हम भाई बहुत बड़े हालात हैं। इनमें आप लोग देख लें, पुरुष लोग तो कहीं भी घूमने चले जाते हैं, लेकिन कारण कुछ भी है, चाहे जो भी स्थिति है, महिलाएं रात के समय में घर से बाहर नहीं घूम सकती, तो ये बेचारी कहां चली जाती है? छत पर चली जाती है। और फिर बारिश आना शुरू हो गई, बूंदे पड़ना शुरू हो गई, लाइट आई नहीं है, क्या करें? फिर भी नीचे से घर वाले आवाज लगा देते हैं, ए छोरी छत से उतर जा, छत से उतर जा। तो आप याद रखेंगे, छत से उतर जा। तो आप याद रखेंगे, ट्रिक बता दो आपको मैं, क्या हो गया? इनको देख लें आप इधर, चलो शॉर्ट में लिख देंगे यहीं पर, छत से उतर जा। ये नए राज्यों का निर्माण क्रम है, आपको याद रहे, छत से उतर जा। नए राज्यों का क्या है? निर्माण क्रम है। छत से क्या हो गया? छत्तीसगढ़, उतर से उत्तराखंड, और जा से झारखंड। अब एक मुहावरा होता है 9 2 11, 9 2 11 होना मतलब होता है भाग जाना। तो मुहावरे गढ़े तो जा सकते हैं, तो हमने एक मुहावरा और याद कर लो, 1 9 15 और छत से उतर जा। तो 1 9 15 छत से उतर जा नवंबर 2000। और इस तरीके से ये हो जाता आपका नए राज्यों का निर्माण क्रम, कि 1 9 15 छत से उतर जा नवंबर 2000। अब एक नया राज्य और बन गया इनके बाद, तो ये तो चीज आपको समझ में आ गई। एक नया राज्य और बन गया, वो बन गया आंध्र प्रदेश के टुकड़े होते हैं। किसके टुकड़े होते हैं? आंध्र प्रदेश के टुकड़े होते हैं, और नया राज्य बन जाता है तेलंगाना। सॉरी, इधर लिखूं मैं, तेलंगाना नया राज्य बना है, किससे अलग होकर के? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, और ये बन गया 29वां, और ये 2 जून सन 2014। अब फिर वापस से जब जम्मू कश्मीर जो है आपको क्लियर हो जाए पोजीशन, इसके टुकड़े होने से ये 28 राज्य ही वापस से रह गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए हैं। भारत की भूगोल में इसको आप विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, तो वर्तमान में 28 है, लेकिन जब तेलंगाना बना था उस टाइम तो 29वां राज्य ही बना था, तो ये तेलंगाना हो गया। इस तेलंगाना के जो टुकड़े हुए हैं, इसके लिए कमेटी का गठन किया, और उस कमेटी का नाम था 2 जून 2014 को श्री कृष्णा राव या कृष्णा राव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया। अर्थात कैसे बना? ये हुए टुकड़े किसके? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए, और आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा तो यही हो गया। ये बड़ी परेशानी, मुझे याद नहीं रह पाता ये तेलंगाना है या तेलंगाना है, बड़ी समस्या है। क्योंकि आप लोग देखेंगे सोनिया गांधी जी जब बोलती है बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो वही चीज है कि उन्होंने जब उनके बोलने से मेरे तो दिमाग से परे हो जाती है चीज। उन्होंने बोला सभी भारतवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि तेलंगाना भारत का नया राज्य बन गया है। तो भाई उनको नया राज्य, अभी तेलंगाना है, तेलंगाना भगवान मालिक है। तो आप लोग देखें कि तेलंगाना नया राज्य बन गया, और एक इससे बच गया कौन? आंध्र प्रदेश का बाकी हिस्सा, यानी कि शेष आंध्र प्रदेश, इसको बोल देते हैं सीमांध्र। सीमांध्र ऐसे सभी जानते तेलंगाना है, मजाक बताओ वैसे आपसे,
मजाक करने का मन किया तो बोल दिया, ऐसी कोई वो नहीं है इंटेंशन अपनी कुछ। तो ये तेलंगाना और ये शेष क्या है, आंध्र प्रदेश यानी सीमांत। तो तेलंगाना जो है इसकी क्या राजधानी कौन, आप सभी जानते हैं इसकी राजधानी बनेगी कौन, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कौन हो गई, हैदराबाद। ठीक है, कितने वर्ष तक, गलत सोच रहे हैं, परमानेंट है। फिर इसके पहले राज्यपाल, फर्स्ट राज्यपाल और फर्स्ट मुख्यमंत्री भी याद होने चाहिए आपको। तो पहले राज्यपाल हो गए श्री ESL नरसिम्हन। और भाई पहले मुख्यमंत्री हो गए आपके काला कुंतला चंद्रशेखर राव। तो ये हो गए पहले क्या, मुख्यमंत्री। आपके बच गया कौन, शेष आंध्र प्रदेश या सीमांत, इसकी क्या राजधानी, तो कौन, हैदराबाद। कब तक, 10 वर्ष तक, बोले तो 14 और 10 24 तक। फिर राजधानी, फिर कौन, फिर इसकी राजधानी बनेगी आपके अमरावती। कब, 10 वर्ष बाद। ये समझ में आ गया। और मुख्यमंत्री तो समय चंद्रबाबू नायडू जी थे ही इसके। अब आप देखिए बेटा स्थिति इसमें क्या है कि अमरावती, चलो इसको लिखो नहीं, मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लेना। अमरावती को सीमांध्र या शेष आंध्र प्रदेश जो बचा हो उसकी राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो अमरावती जो कि विजयवाड़ा और गुट्टूर के मध्य स्थित है, अमरावती जो कि विजयवाड़ा और किसके मध्य स्थित है, गुट्टूर के मध्य स्थित है, इसे आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो 2024 में राजधानी कौन बन जाएगा, आपको याद रहे, 2024 में राजधानी बन जाएगा आपके कौन, अमरावती। तो ये बात हुई अपनी किसकी, राजस्थान का। भाई कौन किन देशों का कितने गुना है, क्या संसार में स्थान है और क्या नए राज्यों का निर्माण क्रम है। अब आप देखेंगे ठीक इसी तरीके का और प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इसमें कि जो आपके राजस्थान है, राजस्थान के 5 बड़े जिले कौन से हैं, 5 छोटे जिले कौन से हैं, क्योंकि वो जमाना गया मित्रों जब ये पूछा जाता था कि साहब सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे छोटा जिला कौन है। अब तो क्रम पूछ लिया जाता है और क्रम में आप लोग देखें कि राजस्थान के 5 बड़े जिले, छोटे जिले, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आने लगे हैं वो आपको याद रहे अंडरस्टैंडिंग बेस आने लगे हैं। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी इस चीज की चर्चा की थी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की बात की आपसे, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इसमें ज्ञानात्मक पक्ष में हम बात कर रहे थे आपसे अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। तो कुल मिला के मित्रों आजकल जो प्रश्न पूछे जाने लगे हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। जैसे एक बार एक प्रश्न पूछा था, मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है वो किस एग्जाम की बात है, शायद पटवारी हो सकता है, जो भी है, कि साहब राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले का कितने गुना है। तो प्रश्न क्या था, राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले का, राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले का
कितने गुणा है। बहुत इंटेलिजेंट तरीके से सवाल पूछा कि एक सवाल में 5 सवाल, यानी कि आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, जवाब 1 पता होना चाहिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, जवाब 2 पता होना चाहिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले का क्षेत्रफल कितना है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले का क्षेत्रफल कितना है, और तब आप इसका गुणा भाग करना पड़ेगा। तो देखिए आप जो जिले हैं, इन 5 बड़े जिलों को देखें आप, सबसे बड़ा हो गया आपके कौन, जैसलमेर, और इससे छोटा हो गया आपके कौन, बीकानेर, और फिर हो गया आपके कौन, बाड़मेर, और फिर हो गया आपके कौन, जोधपुर। तो देखा आपने, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया। तो आप लोग देखें इनकी जो है कि ये हो गया आपके 38,401 वर्ग किलोमीटर, और दूसरा हो गया आपके ये 28,466, कुछ पुस्तकें 64 भी लिख देती हैं, और बाड़मेर का आपको हो गया 28,387, ये हो गया आपके 28,387, ये आपके हो जाएगा 28,466 या 64। जबकि देखो विकिपीडिया पर है, पुरानी चीजें जो हैं आज भी 27,244 लिखते हैं बीकानेर को। ये जो बीकानेर है, इस बीकानेर को लिखते हैं 27,244। ठीक है कि नहीं है? खूब मैंने इनको देख देख करके कोशिश की है सही पढ़ाने की। जोधपुर जो है आपके 22,850, ये हो गया आपके 22,850, और एक और ले लो आप इसमें, चलो कौन, नागौर, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपके कितने बड़े जिले, 5 बड़े जिले। इसमें देखो 17,718, तो ये 5 बड़े जिले हो गए। यानी कि बड़े जिलों का कैसा क्रम है, ये अवरोही, यानी कि साहब घटता हुआ क्रम। कैसा क्रम है ये, आप लोग देख रहे हैं, ये घटता हुआ क्रम है, और ये अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, आरोही। आरोही बोले तो बढ़ता हुआ। इनमें सबसे छोटा कौन है, धौलपुर, फिर कौन है, दौसा, फिर कौन है, डूंगरपुर, फिर कौन है, राजसमंद, और फिर कौन है, प्रतापगढ़। कोशिश किए मित्रों ये सही पढ़ाने की, फिर भी आप थोड़ा चाहे तो और देख सकते हैं। धौलपुर का क्षेत्रफल तो आप सभी लोग जानते हैं 3032, या कुछ पुस्तकें लिखते 3034, 3033 भी लिखते हैं, लेकिन 3034 सटीक लगता है, अधिकांश जगह लिखा हुआ मिलता है। धौलपुर का 3432, 3432। और जो सवाल हमने पूछा वो तो आपका सॉल्व हो जाना है। आप लोग देखें, सवाल हमने पूछा है राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले का, और राजसमंद का मुझे अच्छे से याद है 3860 है, 3870, 3860 है शायद, 3800 कितना हो गया, 60, और ये आपका 4170 है प्रतापगढ़ का। ये 4117 नहीं, 4070, 4017, 4117, ये हाँ ठीक है, ओके। तो देखिए आप कि ये घटते हुए बढ़ते हुए, इनको याद करने के लिए, जैसे ये जिले आपको है कि साहब ये बड़े जिले, तो इसमें क्या है, देखो जैसी बीबी जोधपुर की है ना, जैसी बीबी किसकी है, जोधपुर की, नागौर की ना है भाई, नागौर की ना है। तो आप लोग देखेंगे जैसी से क्या हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो नंबर 1 जैसलमेर, और बी से क्या हो गया, बीकानेर, और बी से क्या हो गया, बाड़मेर, और जैसी बीबी जोधपुर से हो गया जोधपुर, नागौर से हो जाएगा आपके कौन, नागौर। पुरानी पुस्तकों में आपको याद रहे बाड़मेर नंबर 2 पे मिलता है, लेकिन 2011 के आसपास कुछ इस टाइप के परिवर्तन हुए हैं, जिनसे बीकानेर 2011 तक जो तीसरे नंबर पर था, आजकल दूसरे नंबर पर आने लगा है। कुछ परिवर्तन हुए इस टाइप के इसमें। तो ये देख लें आप
कि साहब ये 17,718 या 88 लिखवा मिलता है कई जगह, लेकिन 18 सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप कि 5 छोटे जिले, जैसी बीबी जोधपुर की, नागौर की नाय, याद हो गया होगा आपको। और ऐसे जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो साहब हल्दी घाटी जो है रक्त रंजित हो गए। लोगों ने कहा महाराणा प्रताप से कि साहब अकबर की सेना को हरा दो, रक्त रंजित कर दो पूरे क्षेत्र को, इस डूंगर पहाड़ी वाले क्षेत्र को। तो धोदो डूंगर राजा प्रताप, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़, ये हो गए 5 छोटे जिलों का आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। ये कम, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। तो ये कैसे क्रम हो गया? बढ़ता हुआ है, उधर से बढ़ रहा है और क्रम बढ़ता हुआ है। तो देख लिया आपने मित्रों कि सवाल राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले का कितने गुणा है, और जब हम 38,401 में भाग दे देंगे 3034 या 3032 का, तो यह आ जाएगा 12.66 गुणा। तो इस टाइप के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल। इस टाइप के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्या आने लगे हैं? प्रश्न आने लगे हैं। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, न्यूनतम वाला कौन है, क्या किस टाइप के प्रश्न हैं। और मन था आपसे बात करने का थोड़ा सा, लेकिन फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना बहुत है कि साहब राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम, आरोही क्रम, नहीं तो आपसे और बात करने की इच्छा थी, नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। और नहीं चाहे तो चलो आप लिख लेना, वर्बली अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जिलों की आकृति की अपन बात कर रहे थे, इनको भाई चतुर्भुज के समान कौन है, अलवर है, विषम कोण चतुर्भुजाकार आप जानते हो कौन है, गंगानगर है। तो इनकी बात लंबा हो जाएगा थोड़ा, चलो इतना ठीक है। तो आज के लिए है इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।